हेलो जी, कैसे हो आप? सब अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ईएमए के ऊपर कि कौन सी ईएमए अच्छी है। 9, 20 या 50 या 100, 100, मतलब कौन सी ईएमआई के ऊपर बात करें। मतलब इतनी सारी ईएमआई हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू में। जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है उसमें इतने सारे इंडिकेटर है ईएमआई की। मतलब 20 ला लो, या 21 या 22 या 25, या कोई कोई 26 लगाता है, या 30 लगाता है, 35 लगाता है, या 40 या 45 लगाता है, या कोई 50 या 55 लगाता है। तो हम बात करने वाले हैं एक सिंपल ईएमआई के ऊपर कि इससे ईएमआई क्या होती है क्या नहीं। अब मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ ईएमआई क्या होती है। ईएमआई ट्रेडिंग व्यू का एक इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में। इस तो ईएमआई के पास आती है, कोई भी ईएमआई हो, उससे मोमेंटम होती है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम होती है, उससे रिवर्स जाने के चांस ज़्यादा। मतलब मार्केट नीचे आ रही है, ईएमआई के पास आ रही है, यहाँ पे कोई बुलिश कोई पैटर्न बनाए तो यहाँ से रिवर्स होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मतलब 70 से 80% चांस ज़्यादा होते हैं। तो हम ऐसे ही एक ईएमआई ढूंढेंगे, लगाएंगे कि आपके लिए कि कितना अच्छा ईएमआई होगा। हम बात करने वाले हैं 20 ईएमआई के बारे में। आप 1 आवर के चार्ट पे देखोगे 20 ईएमए, तो इतनी अच्छी मूविंग एवरेज है, लाइन है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी मूविंग एवरेज लाइन है। आप लगाओगे इन चार्ट पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं 20 ईएमआई के ऊपर। इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है चार्ट के ऊपर। आप देखोगे 1 आवर में, डेली में, या 15 मिनट में, 30 मिनट में, या 5 मिनट में। मतलब आपकी मर्जी हो, आप कौन सा चार्ट पे देखो। जैसे हम स्विंग ट्रेडर है तो स्टॉक में काम कर रहे हैं, तो हम देखेंगे 1 आवर के चार्ट पे कि मार्केट में क्या मोमेंटम आते हैं। जैसे मान लो हमारे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है। हमारा प्राइस ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। तो हम यहाँ पे एंट्री कैसे ली कि ये सच में ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके साथ में आप 20 ईएमए लगा दोगे। मतलब ये चार्ट ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे चलेगा। तो 20 ईएमआई का काम क्या होता है कि चार्ट के जो प्राइस एक्शन है उसके साथ साथ चलना है, जो प्राइस चल रहा है उसके साथ साथ चलना है। तो हम 20 ईएमए के ऊपर बात करने वाले हैं अब। देखा, मेरी बात ध्यान से चले। ये हमारा प्राइस है, ये हमारा प्राइस है। मान लो ये ईएमए है, ये देखा है ऐसे जैसे ऐसे टच हो ही नहीं। तो यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनाए, यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनाए तो हमें एंट्री का प्लान करना है। ऐसे ऐसे जाएगी ये इसके नीचे हो जाएगी, फिर ये इसके ऊपर हो जाएगी, फिर इसके जैसे नीचे क्रॉस ओवर, ये नीचे हुई तो इसके ऊपर हो गई। तो हमें देखना है कि ये नीचे डाउन ट्रेंड में चल पड़ा है, स्टॉक अभी अच्छा तगड़ा मूवमेंट आएगा, दोबारा रिटेस्ट के लिए जाएगी ईएमआई के ऊपर। जब भी कोई भी ईएमआई हो, 20 या 50 या 100, कोई भी ईएमआई हो, तो उसके आसपास जाते हो तो बहुत ज्यादा रिटेस्टमेंट होती है। हम 20 ईएमआई के ऊपर बात करने वाले हैं अब। ये तुम्हें मार्केट में दिखाऊंगा मैं, जो चार्ट होती है स्टॉक के चार्ट, जैसे स्टॉक के चार्ट में उसमें दिखाऊंगा। अब हम लाइव चार्ट में देखेंगे, जैसे भी यहाँ पे बेरिश कैंडल बने तो हमें एंट्री करनी है। जब भी 20 ईएमए के आस क्रॉस होके वापस आसपास आए या टच होए, तो हम वहाँ पे बेरिश कैंडल देखनी है। यहाँ पे देखनी है बुलिश, यहाँ पे बुलिश कैंडल देखनी है जब जाके ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्रॉस नीचे हो गए, यहाँ पे दोबारा फिर रिवर्स आए, नहीं क्रॉस ओवर होके रिवर्स आए, तो यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल देखनी है और सपोर्ट होना चाहिए। बस इतना देखना है आपको। हमको ट्रेड लेनी है, ये ट्रेड आगे ऐसे जाएगी,
फिर ये ऐसे ऐसे टच होके जाएगी, फिर ये नीचे क्रॉस ओवर हो जाएगी, ऐसे ऐसे चलेगी ये, फिर ये क्रॉस ओवर के ऐसे ऐसे चलेगी। जब भी यहाँ पे रेजिस्टेंस पे रिवर्स कैंडल आए या कोई भी बेरिश पैटर्न बने तो हमें यहाँ पे तो एंट्री मिलेंगे, हम जितना टारगेट मिलेगा हम ले लेंगे। यहाँ से रिवर्स हो जाए तो हमें 20 EMA का वेट करना है कि ये यहाँ पे टच हो रही है नहीं हो रही, ये इसके साथ साथ चलेगी ऐसे, यहाँ पे टच हुई, फिर यहाँ पे भी टच हुई, ये प्राइस के साथ साथ चलेगी। इसके साथ साथ चलेगी और कुछ नहीं करना, हमें EMA के ऊपर एक्शन लेना है बस, उसी का वेट करना है, जल्दबाजी में ट्रेड मत करना। ये वीडियो एजुकेशन के लिए है, मैं समझा रहा हूँ, मैं कोई वैसे नहीं बता रहा कि ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा या स्टॉक का कोई वो वैसे नहीं, हम एजुकेशन के बारे में बात करें, मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे स्टॉक ऊपर जाएगा, ईएमआई के कौन सी ईएमआई लगाए, इसके ऊपर बात हो रही है। हम 20 ईएमआई के ऊपर बात कर रहे हैं। अब हम चार्ट में देखेंगे, रिलायंस के चार्ट में देखेंगे, ये देखो ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर हुई नहीं, ये इसको ऊपर निकल गई, दोबारा फिर रिटेस्ट आया, जैसे इस तरह की कैंडल बनी तो हम एंट्री नहीं ले पाते यहाँ पे स्पॉट पे। तो ये हम 20 EMA के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे रिवर्स के यहाँ पे छोटी सी बनाई है, इसके ऊपर ये क्लोज होगी तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे हमारा टारगेट है 1:2 होना चाहिए, 14, 28, ये देखो भाई ये टारगेट दे दिया। हम EMA के ऊपर भी प्लान करेंगे, एकदम प्लान होएगा। अब चार्ट में लगा लगा के देखेंगे कि EMA 20 कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यहाँ से यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे सभी इंडिकेटर मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे सभी इंडिकेटर मिल जाएंगे, जो आप इंडिकेटर लगाना चाहो यहाँ पे सर्च करो EMA, ये ऊपर ऊपर वाला सिलेक्ट करके यहाँ पे 20 कर लेना। जैसे हम स्पॉट पे एंट्री नहीं ले पा रहे भाई, स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा है, तो हम ईमे के बेस पे ले लेंगे, क्यों, स्टॉक तो ऊपर जाएगा, ला पीछे पीछे ईमे चलेगी। जैसे मैं कल्ला बंदा जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई दूसरा भी चलेगा नहीं, तो मुझे और हौसला होगा, फिर वो तीसरा भी चलेगा, इसलिए कोई मेरे साथ चलेगा नहीं। तो हम जैसे आप लोग अकेले जा रहे हो कहीं पे, तो आपके साथ एक बंदा और चलेगा, हौसला बढ़ेगा, तो आप चलेंगे साथ में। वो बंदा नहीं जा रहा, वो नीचे जा रहा है, आप थोड़ा ऊपर जा रहे हो, मतलब आप थोड़े आगे जा रहे हो, तो आप भी नहीं जाओगे, आप भी थोड़े बहुत डरोगे कि हम नहीं जाए या नहीं जाए, ऐसे हमें बस ऐसे करना है और कुछ नहीं करना। अब देखेंगे हम आगे, देखो भाई ये देखो ये नीचे क्रॉस हो रहा, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए भाई नीचे की तरफ की, तो हम क्या करेंगे, हम इसका रिटेस्ट का वेट करेंगे। देखो भाई रिटेस्ट हो रहा है, ये मुझे बेरिश एनगल्फिंग कैंडल लगने लगी है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल लगने लगी है भाई, ये देखो भाई ये इसके नीचे डाउन गया, तो हम आगे देखें भाई, ये देखो दोबारा बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है 20 मूव एवरेज के ऊपरी, मतलब थोड़ा नीचे बनिया, इसके ऊपर ही क्लोज दिया, तो हम नीचे की ट्रेड देखेंगे, 1:2 टारगेट देना लेना, 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 22 का हमारा टारगेट होना चाहिए, देखो इसने कितने का दे दिया, 30 का दे दिया, हमारा 22 का होना चाहिए। ऐसे में सोचना कि और नीचे गया तो हमारा और होना चाहिए, नहीं, आप ट्रेडर हो, ट्रेडर बन रहे हो, अपने जितना चाहे उतना भी, ये देखना है अपने को बस, और कुछ नहीं देखना, आपको यही देखना है और कुछ नहीं चाहिए देखना। हम और आगे देखेंगे, स्पोर्ट पे आया, हमने बाय किया, जो मेरी पहली वीडियो में स्पोर्ट पे आते ही कैसे बाय करते हो, बाय किया, वापस फिर ईमे के यहाँ पे रिटेस्ट करने लग गया, हमारा टारगेट तो हो गया था कंप्लीट, तो इसमें थोड़ा रह गया, मतलब हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ तो हिट नहीं हुआ, तो यहाँ भी हिट नहीं होगा, ये हो जाएगा कंप्लीट, ऐसे हो जाएगा। हमें कब क्या करना है, ये ईएमआई देखनी है,
कि ये ऊपर ज़्यादा है, यहाँ से क्या रिवर्स हो सकता है। हमें थोड़ा वेट करना है, कोई रेड कैंडल बनी, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल इसका ब्रेकआउट करके ग्रीन कैंडल बनी तो हमारा स्टॉक अच्छे से चलता, फिर चाहे रेड आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो फिर रीटेस्ट करने के लिए 20 मिनट एवरेज पे आती, जो 20 वाली ईएमए के उसको ऊपर आके रिटेस्ट करके फिर जाती। ऐसे हमें क्या करना है, जितनी बार आए हमें ट्रेड लेनी है, चाहे हमारा स्टॉप लॉस लो चाहे हमारा स्टॉप लॉस ना लगे या टारगेट लगे, हमें हर बार ऐसे करना है। स्पॉट पे बाय, स्पॉट पे ना बाय किया तो 20 मिनट एवरेज बाय करो। हम आगे देखेंगे साइडवेज चला गया, हमें वेट करना है, जब भी हमारी जगह यहाँ पे टच नहीं हुई कोई नहीं, जाने दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, देखो फिर ऊपर टच होना चाहिए। ये देखो हमारे रेजिस्टेंस भी बने, देखो इसके नीचे जब हमें यहाँ पे भी एंट्री लेने से डर लगने लग रहा है, तो ये देखो 20 ईएमए इसके नीचे देखो, ये इसके नीचे हो तो अब यहाँ से रिटेस्ट कर रहा है, हम ट्रेड नहीं ले पा रहे। ये देखो यहाँ पे ले लो 17 टारगेट चाहिए 34 का, यहाँ देखो स्टॉप सीट होने का फिर नहीं हुआ, ये देखो यहाँ टारगेट दिया इसने 95 पॉइंट का, अपना 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, इसने 95 दी थी। ऐसे करना है, हर बार ऐसे ही करो, ये देगा। जब भी प्राइस के पीछे पीछे मतलब उसके पीछे पीछे ईमेल चले तो समझ जाना अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। हिमालय डाउन डाउन ट्रेंड में चल रहा था स्टॉक, कि इसके ऊपर प्राइस के ऊपर ईएमए थी, और प्राइस के पीछे ईएमए तो अप ट्रेंड में चलेगा। ये देखो अब ये ध्यान से देखना कि ईएमए प्राइस क्या बता, इसका रिटेस्ट करे, रिटेस्ट तो वैसे कर दिया इसने यहाँ पे, तो इसका रिटेस्ट करके नीचे जाए तो ये ईएमए जो ईएमए है ये इसके यहाँ पे टच होएगी शायद, टच नहीं होगी तो ये दोबारा फिर यहाँ से आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये यहाँ पे टच होएगी। अब वेट करना, मैं बता रहा हूँ वैसे, अब देखना चार्ट अच्छे से देखना, अब अच्छे से देखोगे नहीं फिर यहाँ से घूम जाएगा, जो ऊपर आगे फिर ये टच करे फिर ये ऐसे चले जाएगा। इस रिलायंस के चार्ट में तो हो गया, हम देख लेंगे अब टाइटन के चार्ट में। अब हर चार्ट में देखो, कमेंट भी कर देना कि किस किस चार्ट में आपने देखा है और किस चार्ट में मैं देखूं, मैं दोबारा फिर वीडियो बना दूंगा, जब आपको अच्छी लगी वीडियो और ईएमआई के ऊपर हो तो मैं दोबारा बना दूंगा। आप चार्ट का नाम लिख देना, बस स्टॉक का नाम लिख देना, इस स्टॉक का नाम ये है और इसका चार्ट में ईएमआई 20 पे देखना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, वो मैं बता दूंगा कि कहाँ पे क्या बन रहा है कहाँ पे क्या नहीं। हम टाइटन में देखेंगे, ये देखो ये नीचे आया, ये देखो पीछे से आ जाओ, यहीं से देख लो, टेस्ट करा नीचे गया, स्पॉट पे थी, स्पॉट पे बनाया तो ईमेल ऊपर थी तो ये फेल हो गई। अब कई देखेंगे ईमेल के, अब वेट करना चाहिए इसके पास होनी ईमेल प्राइस के, तो यहाँ पे देखना कि इसके ऊपर ही क्लोज दे, अगली नेक्स्ट कैंडल जो ये ग्रीन बना दी इसके अगली नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना के इसके ऊपर क्लोज देनी ईमेल 20 के ऊपर, तो अब देखना कि इसके ऊपर ही चलेगा स्टॉक। ये देखो यहाँ पे रिटेस्ट करा, यहाँ पे बनाई कैंडल, यहाँ पे बनाई, यहाँ पे बनाई, एंट्री एग्जिट यहाँ पे, ये देखो टारगेट पे दोबारा फिर आया, हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, हमें टारगेट देखना है कितना का लेना है, हमारा 37 पॉइंट का, ये देखो, ये देखो हमारा टारगेट मिल रहा है और ऊपर तक मिल रहा है, देखो भाई एक ही कैंडल ने सबको दिखा दिया, यहाँ पे एक से एक ही कैंडल नीचे आ गया था, ये देखो एक ही कैंडल, आप होल्ड रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको ऊपर का रिटेस्ट करने के लिए आया नहीं, यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 20 मिनट का पूरा रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो इतना अच्छा मौका करने के लिए, ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा मौका है। ये देखो टाइटन में स्टॉप लॉस 32, टारगेट देखो हमारा 64 होना चाहिए, तो ये देखो 76 देखो, हमें हमें A1:2 करना है, ऐसे नहीं देखना कि और ऊपर निकल गया तो हमने क्यों काटा, पछतावा नहीं करना भाई किसी चीज का, कोई नहीं काट दिया कोई दिक्कत नहीं।
अब ये देखो इसके नीचे रिटेस्ट करा, एंट्री लो और एग्जिट, एंट्री हमें मिल गई, स्टॉप लॉस यहाँ का। तो 22 का हमारा टारगेट, हम 22 से पहले ही देखो ये लो। अब सीखोगे नहीं तो आपको आसान लगने जाएगी, वैसे मुश्किल है तो आप सीखोगे आसान लगने लग जाएगी। आपने बस होल्ड करना है कि क्या करना है क्या नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री मिली, देखो नीचे आ गया। यहाँ पे देखो एंट्री, नीचे आ गया, स्टॉप लॉस नहीं है, नीचे है। ये देखो भाई कितनी सारी एंट्री मिल रही है। वेट करो, मतलब टारगेट करो और स्टॉप लॉस टेको, बस और कुछ ना करो भाई। यहाँ पे देख स्टॉप लॉस, ये टारगेट, ये देखो स्टॉप लॉस और टारगेट, ये देखो स्टॉप लॉस 17 पॉइंट का नीचे की साइड, और ये टारगेट देखो भाई 40 का देगा, हमें 34 का चाहिए, ज्यादा नहीं। ये देखो बजाते हमारा जैम एक दिन में करना चाहे तो ट्रेड अच्छे से हो जाएगा ईएमए के बेस पे। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है कि सपोर्ट पे रेजिस्टेंस से अब नीचे गया तो यहाँ पे नीचे डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हमें वापस आएगा, रिवर्स रिवर्स करेगा। जब ईएमए 20 के ऊपर आएगा तो रिवर्स करेगा। यहाँ पे देखो ये रिवर्स करा, ये रेजिस्टेंस था, ये नीचे आ गया रेजिस्टेंस से, फिर ये बुलिश कैंडल बनाई तो ये 20 ईएमए के पास आया तो हमें एंट्री लेंगे। कल टारगेट देखो कितना जबरदस्त जा रहा है, उससे अगले दिन उसमें उसी दिन देखो ये पिछले दिन का, ये मंगलवार का है। ये देखो टारगेट देगा या दोबारा फिर बनाया इसने 2:15 पे, स्पोर्ट भी है, स्पोर्ट के ऊपर क्लोज है और 20 पे यहाँ पे जबरदस्त जाता है भाई। जब भी स्पोर्ट पे आकर 20 नीचे से ऊपर कट हो स्पोर्ट से तो जबरदस्त जाता है। देखो भाई कितना टारगेट है, हमने कितना लेना, 19 का स्टॉप लॉस है तो 19 को होना चाहिए। ये देखो भाई कितना दे, क्योंकि स्पोर्ट पे आकर ही टेस्ट कराया और नीचे से फिर ई में गया। ये देखो इतना अच्छा जा रहा है। हमें ई में के ऊपर ही डिपेंड लेना, हमें हर चीज देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड है क्या है क्या नहीं, इस बेस पे हमें ट्रेड लेने। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, कोई नहीं, दोबारा फिर एंट्री बन रही है, ग्रीन करंट बनी तो रेड ही बन रहा है तो नीचे क्लोज है में तो हम एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा यहाँ का 22 का, हमें टारगेट 44 का लेना तो 44 नहीं, अगले दिन ये गैप डाउन खुल गया है। हमें वैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, जितना चलेगा चलने दे, ऊपर आएगा अपने आप कट हो जाएगा। देखो कितना टारगेट मिल गया, ये देखो अप साइड में देखो भाई, अप साइड में ऊपर जा रहा था नहीं गया, नीचे आ गया, कोई नहीं। फिर हम नीचे की प्लान देखेंगे कैसे क्या है, रिटेस्ट कर रहा है दोबारा ईएमआई के ऊपर। हमने जितनी बार भी लेंगे उतनी बार देखेंगे भाई। ये देखो अब पहले प्रैक्टिस करो उसके बाद रियल उसमें आना। अब देखो अब ट्रेंड की देखो, एक कैंडल है ईएमआई के ऊपर रिटेस्ट कर रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अराउंड डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड पे देखना, कैंडल देखने जो मैंने कैंडल बनाए थे उन कैंडल के बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। ये देखो भाई बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है यार, लाल ऐसे लगा लो, बस ऐसे ऐसे कैंडल बननी तो एंट्री लो भाई। यहाँ पे देखो भाई हैमर जैसा बन रहा है और साथ में बुलिश बुलिश हरामी बन रहा है। तो टारगेट देखो, ये देखो मैं तो भाई जबरदस्त जाता है, जब भी जाता है जबरदस्त जाता है 20 मूवी एवरेज के ऊपर से। जहाँ पे आता है रिवर्सल घूम जाता है, जहाँ पे आता है रिवर्सल घूम जाता है। यहाँ पे भी एंट्री है, यहाँ पे भी एंट्री है, ये देखो यहाँ पे एंट्री दे रहा था फिर ये नीचे आ गया। हमें ये देखो भाई थोड़ा सा बच गया, आपको दिख रहा होगा टॉप लॉस लगते हुए हमारी एंट्री बन रही है, मतलब बन रही है। हम बनाकर थोड़ा सा इसका नीचे का लो का लगा सकते हो, नहीं थोड़ा सा एक पॉइंट नीचे का लगा सकते हो क्योंकि वापस आके वो कर जाओ। तो आप ऐसा लगाओगे तो ये देखो ये कभी कहाँ भी हिट नहीं किया, ऊपर तक टारगेट मिला। आपको हर बार ऐसे ही करना है, नीचे साइड करना तो ये नीचे की साइड टेस्ट करेगा।
टेस्ट, ये देखो रीटेस्ट, ये देखो अब ऊपर से आया नीचे आया, मैं देखो रिटेस्ट करा, मैं देखो इतनी बार देखो ना भाई आपको ट्रेड ही ट्रेड मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी एक आवर चार्ट पे। और जितनी कम टाइम फ्रेम पे रखो उतनी ज्यादा ट्रेड मिलेगी, फिर वो उतनी ज्यादा चलने की जो चलने की स्थिति है कंटिन्यू की वो कम होगी। जैसे 15 मिनट पे थोड़ी कम हो जाएगी, चलेगा नहीं चलेगा क्या पता, चल भी जाएगा क्या पता नहीं चले, 5 मिनट पे क्या पता ट्रैप कर दे ऐसे। एक आवर पे सबसे बेस्ट टाइम है डेली पे, और एक आवर पे या 4 आवर पे अब देखो जो अच्छे से चलता है। ये देखो यहाँ पे रिटर्न का जो जो इसका लो लग रहा है नहीं, तो इसी का लो लगाओ। ये देखो इसी का लो, नीचे आया था कौन बच गया है, देखो इसका लो था हमारा स्टॉप लॉस, ये टारगेट देखो। हमें ऐसे ही करना है, नीचे की तरफ गया तो ये देखो रिवर्स आके स्पॉट पे आके ऊपर की तरफ जाने लगा। हमें ये देखना है कि हमें कितनी पास है, यहाँ पे या यहाँ पे, ऐसे देखना है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है कैंडल कौन सी है, सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है या क्या कुछ है क्या नहीं। ये देखो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है ई में, तो यहाँ पे फिर ये नीचे ब्रेक डाउन करके ये नीचे आ रही है। देखो हर बार ऐसे ही है, देखो भाई आप कोई भी चार्ट उठा लो उसमें देखो, ये देखो भाई ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखो भाई मैंने इसमें पोजीशन बना रखी है इसलिए मैंने यहाँ तक का मार्क कर रखा है। अभी इसका कोई पता नहीं, यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, यहाँ देखो ये कैंडल ये आएगी नहीं, प्राइस ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे 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 जाएगा, क्या पता ऊपर भी चला जाए, कोई पता नहीं होता, ऐसे ऐसे चलेगा। तो ये पीछे से आएगी ये कैंडल, ये कैंडल के जो अपने प्राइस एक्शन है वो चल रहा है, वो यहाँ पे क्या पता टच हो जाए, फिर क्या पता यहाँ पे टच हो जाए, फिर ये ऐसे ही घूम जाए कि आप प्राइस और नीचे लग गए ऐसे, फिर ये यहाँ पे क्या पता यहाँ से टच होकर ऊपर चला जाए। फिर आपकी दिमाग के ऊपर है, आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं, अच्छा सोचो। अभी पता नहीं है स्टॉक का कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं, मैं आपको अब CDSL में भी दिखा देता हूँ। देखो चाहे पीछे चलो चाहे आगे चलो, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो नीचे जाकर टेस्ट करा है, ये देखो नीचे देखो बेरिश कैंडल बनी है ऊपर, बेरिश कैंडल की, ये देखो यहाँ पे देखो बुलिश सुनामी की तरह कैंडल लग रही है मुझे, ये देखो बुलिश कैंडल देखो ऊपर चला। आपको कब डरना है, आपने मान लो यहाँ पे स्टॉक उठाया है, यहाँ पे आपको डर लग रहा है, आपको डरना है कि ये इसके नीचे क्लोज हो गई तो हम यहाँ पे पोजीशन कट कर दें, ऐसे 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 डरना चाहिए। नहीं तो फिर ये देखो यहाँ पे टच हो गया, ये दोबारा ये नहीं टच हुई तो यहाँ पे टच हुई तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे एग्जिट यहाँ पे। हमें ये देखना है कि यह कैंडल क्या बनी है एक आवर में, और 10-14 पॉइंट का अपना 14 पॉइंट का अपना एसएल है, तो टारगेट हमें यहाँ पे स्पोर्ट है क्या से यहाँ हो जाए, रिवर्सल हो जाए, तो हम क्या करें, हम एक बार तो यहाँ का देखेंगे भाई 1:1 मिल रहा है, कोई नहीं हम ले सकते हैं 1:1 या 1:2 तो हम वैसे भी लेंगे। हमें ऐसे ही करना है, हर बार हमें ऐसे ही करना है। देखो ऊपर जा रहा है तो हमें EMA पकड़ के रखनी है, 20 EMA बहुत ज्यादा जबरदस्त है भाई, इससे जबरदस्त और कुछ नहीं है भाई, इससे ज्यादा जबरदस्त और कुछ नहीं है। आपको स्पोर्ट एनालिसिस की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब ट्रेंड की वीडियो चले उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो ट्रेंड लाइन होती है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ट्रेडिंग क्या होती है स्टार्टिंग में मैंने समझा रखा है, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर एंड पोजीशन ट्रेडर एंड इंट्रा स्कैल्पिंग एंड इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बंदे लंबे समय के लिए 10-20 साल के लिए, वो मैंने सब पहली वीडियो में समझा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उससे देख लेना। आप जहाँ भी देखोगे नहीं, ये देखो टेस्ट करा है, देखो यहाँ पे टेस्ट करा, ये देखो मैंने ट्रेंड लाइन लगा रखी थी, यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते थे। जब आप नो सोचोगे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे 1:1 का टारगेट ले सकते हो, यहाँ पे देखो आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे आएगा, ऐसे सोचो कि ये नीचे जाएगा नहीं,
कि आप हमें यहाँ तक ही देखना है, स्पॉट है क्या से रिवर्स हो जाए इसका कोई पता नहीं होता चार्ट का। देखो ये मेरे कहने से तो नहीं चलेगा, ना आपके कहने से चलेगा, ना किसी कहने से चलेगा। और इसमें बाय और सेल होता है, वो इनमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखने हैं कि ये ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है। हम टेक्निकल एनालाइज करने हैं कि कोई भी स्टॉक हो उसका टेक्निकल एनालाइज करना है कि ये ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है। ये ट्रेंड लाइन है, देखो ये देखो स्पॉट था, ये ट्रेंड लाइन देखो, ये दोबारा फिर आएगा तो हमें इसका ट्रेंड लाइन का वेट करना पड़ेगा। मैं भी ट्रेंड लाइन का वेट करेगा, मैंने सही सही किया है ट्रेंड लाइन का वेट करके। फिर दोबारा वैसे मान ली यहाँ पे लेके स्टॉप लॉस टारगेट हमारा हिट हो गया, तो हम दोबारा फिर ट्रेड देखेंगे। ये देखो ईएमआई के पास ट्रेड, ऐसे ट्रेड करनी है। जब ये साइडवेज हो जाए नहीं, ये लाइन सीधी हो जाए, आपको लगेगा कि नीचे जा रहा है ऊपर जा रही लाइन सी, अब दूर हट जाना उस चार्ट उस स्टॉक से, ये साइडवेज चलेगा। और जब ये थोड़ा मुड़ जाए तो हम आप आना, ये मार्केट जो ट्रेंडिंग होती है स्टॉक स्टॉक एक या दो बार साइडवेज हो जाते हैं, कभी कभी तो साइडवेज चलते रहते हैं, मतलब एक 10 दिन या 5 दिन साइडवेज हो जाते हैं, मतलब ज्यादा ऊपर आ जाते हैं या ज्यादा नीचे साइडवेज हो जाते हैं, उनको थोड़ा मतलब रुकना होता है, मतलब इसलिए साइडवेज चलता है। मतलब वो बार बार मैं ऐसे नहीं कर रहा वो ऊपर गया नीचे गया फिर ऊपर गया, थोड़ा साइडवेज भी तो चाहिए मार्केट को, इसलिए स्टॉक को। ये देखो नीचे गया, हमें पछतावा नहीं करना है, कोई नहीं निकल गया हाथ से, कोई नहीं ना यहाँ पे रेजिस्टेंस पे लिया ना यहाँ पे ट्रेन लाइन पे टच कर रहा, हम क्या करें फिर, हम वेट करेंगे इसको टच करने का। ये देखो टच कर रहा है, हम यहाँ तक रख सकते हैं, इससे नीचे निकल गया तो हम टारगेट देखो सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही करना हमें हर बार। हम ये देखो भाई, ये डाउन ट्रेंड चल पड़ा, जो मैंने पहले से पकड़ के रखा है, मैंने जो वीडियो में समझा रखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख सकते हो। डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, स्पोर्ट स्पोर्ट सोडा, हमें ये दो मार्क करना है। यहाँ पे भी आप छोटी सी एंट्री ले सकते हैं नीचे, आपको ऐसे डाउन ट्रेंड मिलेगा तो आपको डाउन ट्रेंड में एंट्री लेनी है, अप ट्रेंड में नहीं लेनी, चाहे यहाँ से उठ के चला जाओ आपको अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में जल्दी से नीचे आता, अप ट्रेंड में थोड़ा देखो। और ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये अप ऊपर जाने में देखो कितना है, वो कर रहा है, साइडवेज हो रहा है ऊपर जाके। ये देखो एकदम नीचे है, ये देखो एकदम नीचे, ये दोबारा टेस्ट करके जा रहा है। हमारी में भी ठीक है स्पोर्ट, इन्हें तोड़ दिया, या फिर दोबारा वो कर सकता है। ये देखो दोबारा फिर ये दोबारा, हमको बस ऐसे सोचना है और पकड़ना है और एंट्री लेनी है और कुछ नहीं करना है। ये देखो ये क्या पता है यहाँ पे भी साथ साथ चलते रहे, ये थोड़ा और नीचे चला जाए, यही शेयरिंग टेस्ट के ऊपर चला जाए, इसका कोई पता नहीं होता। हमको बस डाटा एनालाइज करना है कि ये स्टॉक कहाँ जा सकता है, हम कहाँ एंट्री ले सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं क्या कुछ नहीं। हमें इस बेस पे एंट्री लेनी है और किसी बेस पे नहीं लेनी। ये थी हमारी EMA 20 मूविंग जो मूविंग एवरेज है, लाइन है, जो इंडिकेटर है, उस पे हमारी ये वीडियो थी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना यार, कमेंट कर देगा यार, थोड़ा हौसला बढ़े, वीडियो फिर मैं अच्छे से बनाऊंगा और अच्छे से, मतलब कि मेरा भी हौसला हो कि कोई मेरी वीडियो देख रहा है, इसलिए कमेंट जरूर कर दो। और वीडियो कैसी लगी वो भी बता दिया करो भाई, मेरी बात कुछ समझ में आई या नहीं आई, ऐसा जरूर बता दिया करो भाई। और मैं कह रहा हूँ भाई ऑप्शन में मत जाओ भाई, ऑप्शन में मत जाओ, ऑप्शन में जाओ तो हैजिंग करो, वो आगे मैं बता दूंगा कैसे हैजिंग करनी है आगे आने वाली वीडियो में। आप अभी ऑप्शन में मत जाओ, आप स्टॉक में आओ, स्टॉक ले, स्टॉक का काम करो, स्टॉक में काम करो, पहले पेपर ट्रेडिंग में करो, फिर आप रियल मार्केट में आना, मतलब रियल मनी लेके आना। अभी SIP स्टार्ट कर दो, कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई किसी चीज में या कहीं पे स्टॉक में लगा के रख दो, या फिर कोई गुल्लक ले आओ शहर से, उसमें जमा करो पैसे। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग पे सीखो, पैसे आप इकट्ठा करो, आपको जब सीख सीख जाए, अच्छा लगने लग जाए, मतलब हाँ मैं कर सकता हूँ कुछ ना कुछ, तो आप फिर पैसे डाल कर दो, एक स्टॉक के करके देखो, फिर 2 ले, फिर 5, फिर 10 से, फिर 20, फिर 25, ऐसे करके देखो। ऐसे करोगे आपको भी मजा आएगा, आपको आप सोचोगे "हाँ, वाह बढ़िया बढ़िया"। स्टॉक का एक रियलिटी बताऊं तो जिस साइड ये चलने लग जाता है तो चलने लग जाता है, ये रियलिटी है इसकी। स्टॉक में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, स्टॉक में आप प्रॉफिट कर सकते हो, ना कि ऑप्शन में, इसलिए बोल रहा हूँ स्टॉक में काम करो। और आपको ट्रेडिंग क्या होती है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैन पेंटेस्टिंग, ये मैंने सभी वीडियो उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दी है, आप वहां से देख लेना, इनके लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लेना। वीडियो कैसे लगी, धन्यवाद।